46 नंबर का प्रश्न है, चलिए देखते हैं क्या है। एडजॉइंट ए पूछा गया है, एडजॉइंट ऑफ ए पूछा गया है। इफ ए मैट्रिक्स 1 2 2 1 देन एडजॉइंट ए। तो इसे निकालने का दो मेथड है। पहला मेथड तो एक लॉन्ग प्रोसीजर है। लॉन्ग प्रोसीजर में क्या होता है कि आपको सबसे पहले माइनर निकालना होता है किसी भी मैट्रिक्स का, और उस माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालना होता है, और कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज किया जाता है और वहां से एडजॉइंट निकाला जाता है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसलिए यहां पर एक लॉन्ग प्रोसेस से नहीं जाकर के एक छोटा सा ट्रिकी मेथड से हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए ट्रिकी मेथड क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये चीज कि आप, यदि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज ए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसको मैं मान लेता हूं क्या वो है आपके पास ए बी सी और डी है। ठीक है, ठीक है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, एक छोटा सा प्रोसेस है ये, ताकि प्रश्न जल्दी बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक मैट्रिक्स हमारे पास यदि ए दिया है, यदि आपको एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ये जो पोजीशन है इसे आप इंटरचेंज कीजिए, जहां पर ए है वहां डी रखिए, जहां डी है वहां ए रखिए, मतलब कि डी यहां होगा और ए यहां होगा। ठीक है, उसके बाद इसके पोजीशन को चेंज कीजिए, बी वहां जाएगा, सी यहां आएगा, बी यहां और सी यहां, और सिर्फ आपको यहां पर माइनस अप्लाई कर देना है, माइनस को साइन चेंज कर देना है। ठीक है, साइन चेंज करना है, इसका मतलब क्या, ए बी सी डी एडजॉइंट बनने के बाद वो कैसा होगा, ए डी माइनस बी माइनस सी और ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये यदि गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ए दिया हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने बोला जाए तो आप इस तरह निकाल सकते हैं इस मेथड से। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखिए आपके पास क्या है, दिया हुआ एक मैट्रिक्स 1 2 2 और 1 दिया गया है, और इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है इसका। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, जैसा कि यहाँ देखिए आप क्या लिख सकते हैं कि जो ये पोजीशन उसको इंटरचेंज कीजिए, मतलब क्या, जो 1 और 1 है इसको इंटरचेंज करिए, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी, इंटरचेंज करने के बाद भी ये क्या होगा, 1 ही होगा, और ये 2 और 2 इसे भी इंटरचेंज करेंगे तो वो 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा मतलब यदि प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, तो ये सही है। इसका एक दूसरा मेथड भी है, सेकंड मेथड है वो लॉन्ग मेथड है, जहां पर आपको सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना होता है, कोफैक्टर निकालना होता है, उसका ट्रांसपोज लेना होता है, उसके बाद एडजॉइंट निकाल पाते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट मेथड है ये, एक ट्रिकी मेथड है, इस मेथड से करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जल्दी आपका प्रश्न हल हो जाएगा और आप ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। यह हमारा ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं 47। इफ ए बी, एक मैट्रिक्स दिया है ए, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया गया है और पूछ रहा है ए इंटू बी। सिंपली एक यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहा है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दो मैट्रिक्स दिया गया है और बोल रहा है कि देन ए बी एक मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन सिंपल से गुणा करना है ए बी को। तो ए आपके पास दिया गया है, ये ए है और ये आपके पास बी है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, जैसा कि आप जानते हैं ये रो है, इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। ये पहला एलिमेंट इसके साथ तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, और ये 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा यहाँ पर प्लस में। सिमिलरली इस रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस ये 1 इंटू 1 1, इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 को 0 से करेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई करने के बाद होगा। अब देखिए आपके पास क्या बचा, 1 1 1 और 0। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 1 1 1 और 0, ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो आप इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है 47 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए मैट्रिक्स, इफ ए इक्वल टू कॉस माइनस साइन कॉस देन एडजॉइंट ए। फिर से वही टेक्निक जो मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या करवाया कि यदि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको एडजॉइंट पूछा जाए तो आपको एक छोटा सा
कॉन्सेप्ट है उसे ध्यान में रखना है कि यदि आपके पास ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, क्या ए बी और सी और डी दिया गया है और इसका एडजॉइन निकालने बोला जाए, इसका यदि एडजॉइन निकालने बोला जाए तो आपको करना क्या है कि इसके पोजीशन को चेंज करना, इस डायगोनल के पोजीशन को चेंज करना है, डी और ए हो जाएगा, इसके भी पोजीशन को चेंज करना है, या तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, और यदि प्लस साइन है तो माइनस और प्लस साइन है तो माइनस। तो एडजॉइन इस तरह से निकाल सकते हैं, इफ अ गिवन मैट्रिक्स इज cos थीटा, इफ अ गिवन मैट्रिक्स इज ए बी सी डी, ये दिया गया है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यदि आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, जो कि आपके पास क्या है, ये आपके पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक, ये मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, इसका एडजॉइंट निकालना है, इसका यदि एडजॉइंट निकालना है तो क्या कर सकते हैं आप, सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हुआ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, तो क्या होगा देखिए, पोजीशन चेंज करेंगे, cos थीटा यहाँ था, cos थीटा यहाँ आएगा, मतलब सेम चीज़ ही है, तो आप एक्सचेंज भी कीजिएगा तो वही चीज़ होगा, cos थीटा ही यहाँ रहेगा, उसके बाद इसके पोजीशन को भी चेंज करेंगे तो पोजीशन sin थीटा है तो sin थीटा ही होगा, sin थीटा है तो sin थीटा ही होगा। अब क्या होगा, साइन चेंज होगा, इस डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब क्या, यदि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी है। तो छोटे से कॉन्सेप्ट है और छोटा सा कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। इफ ए इज ए इनवर्टेबल मैट्रिक्स, इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब एक मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है और उसके ऑर्डर 2 दिए गए हैं, आपको पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका यदि इनवर्स, मतलब क्या, एक आपके पास मैट्रिक्स है उसका इनवर्स दिया गया, उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। इसी चीज को आप जो लिखा गया है इस तरह से भी लिख सकते हैं डेट, और इस तरह से लिखा जा सकता है, इसी चीज को लिखा जाता है। तो ये सिंपली इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि होता है वो आपके पास ये इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, ये आपके पास आई होता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, इनवर्स यदि निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आई बाय ए आ जाएगा। यदि डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे बोथ साइड तो आपके पास क्या आएगा, इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई बाय ये, ठीक है। इसका मतलब यदि एक इनवर्स मैट्रिक्स दिया गया उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या होगा, इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स दिया गया उसका डिटर्मिनेंट निकाला, इसी चीज को आप लिख सकते हैं क्या, 1 बाय ये, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, आप इसे क्या बोल सकते हैं, 1 बाय डी डेट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट को कभी कभी इस मॉड सिंबल से भी दिखाया जाता है और कभी कभी इस तरह से लिख के भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, वर्ड्स में। तो आप देखिए सेम ही चीज है, तो इसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप 49 नंबर क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 50 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, ए एक मैट्रिक्स है जो है 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 और ए स्क्वायर आपसे पूछा गया था। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पर ए स्क्वायर पूछा गया है, ए गिवन है, ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए क्या है आपके पास, देखिए 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 ए बी -1, ठीक है। और सिमिलरली इसे आप लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, ठीक है। ये है आपके पास, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स गिवन है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने बहुत बार बताया है ये, और बहुत बार ये इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड है कि आपको एक रो को लेना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए इस रो को यदि मैं लेता हूँ, ठीक है, इस रो को आप लीजिए, इस रो को लीजिए, इस कॉलम से मल्टीप्लाई क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपको 1 इंटू 1, ये 1 0 इंटू 0 0 0 इंटू ए, तो ये 1 ये पूरा
1 टू प्लस जीरो, ये 1 बनेगा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसके साथ मल्टीप्लाई जो दूसरा एलिमेंट 0। इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो 0 0 और 0, तो ये भी 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो को पकड़िए, हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 0 होगा और ये भी 0 का 0 होगा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो 0 होगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा। कैसे ये 0, ये 1 इंटू 1 b इंटू 0, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 1। सिमिलरली इसी को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0 और 0, ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरह से 0 0 और 1 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक यूनिट मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब क्या है, यदि ए एक मैट्रिक्स गिवन है इस क्वेश्चन के लिए तो ए स्क्वायर एक यूनिट मैट्रिक्स आएगा। मतलब क्या, ये क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका ये सही ऑप्शन है यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। एक सिंपली मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसके सॉल्यूशंस। 51 दो मैट्रिक्स है, दो